सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। एक रेक्टेंगुलर लूप है, उस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई, कुछ भी करंट है। अब वो रेक्टेंगुलर लूप एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। ये रखा है। इस रेक्टेंगुलर लूप की जो लेंथ है वो L है और जो इसकी ब्रेथ है वो क्या है? B। क्लियर? जब किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर को, करंट कंडक्टिंग मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? अब जब उस पर मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी या नहीं होगी? अब आप बताइएगा कि इस पर जो करंट की डायरेक्शन अगर ये मैं मान लूं, करंट की डायरेक्शन मान लूं, तो इस यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दो बातें बताई थी हमने। एक तो राइट हैंड रूल बताया था। राइट हैंड रूल में ये बताया था कि ये क्या है? करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो पुश करने की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। बताया था। इजीली आप अप्लाई कीजिए। करंट की डायरेक्शन, ये जो हमने दिखाया ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हुआ क्या? है डायरेक्शन इनवर्ट। इनवर्ट आई ना? इनवर्ट F1 फोर्स इससे पर लगा AB पर। कितना फोर्स? F1। CD की बात करते हैं, क्या होगा? अगर हम CD की बात करते हैं तब क्या होगा? तब होगा डायरेक्शन थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या आया? आउटवर्ड। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? इनवर्ड। और ये फोर्स आउटवर्ड। इसी प्रकार यहां देखेंगे हम तो फोर्स, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों के दोनों क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। हमने ये माना कि ये लूप जो है, जो रेक्टेंगुलर लूप रखा है, जो रेक्टेंगुलर लूप हमने रखा है वो क्या है? वो थीटा एंगल पर रखा है। थीटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, और जो वो कोयल है, ये इसका जो प्लेन है, ये प्लेन हुआ। भाई बोर्ड का प्लेन तो यही हुआ ना। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, लाइन कोई, वो लाइन और मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच थीटा एंगल बन रहा है। थीटा किसके बीच एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और परपेंडिकुलर लाइन। किसके लाइन? वो लाइन कौन से परपेंडिकुलर है? जो कोयल का प्लेन है। बात समझ में आई? उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये फोर्स कितना होगा? F2 और F4। BIL साइन थीटा होता है। नहीं, बात क्लियर है? ये जो एंगल है इनके बीच, थीटा, थीटा है ना, इनके बीच जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आया क्यों होगा? क्या आया? ये दोनों फोर्स इक्वल हैं एक दूसरे के, अपोजिट हैं एक दूसरे के, और अलोंग द लाइन है एक दूसरे के। क्यों एक दूसरे के अलोंग द लाइन क्यों है? सेंटर पॉइंट दोनों के बराबर एक ही सीध में, अलोंग द
इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, है ना। और यहाँ पर इसकी ब्रेथ से तो बी लगाते हैं हम, लंबाई तो बी है ना इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये दोनों फोर्स अब क्या है? ये दोनों फोर्स की अगर हम बात करें तो अब क्या होगा? ये दोनों फोर्स बराबर हैं एक दूसरे के। क्या है एक दूसरे के? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और बराबर होने के साथ साथ अपोजिट हैं, पर ये अलोंग द लाइन नहीं है। ये क्या नहीं है? अलोंग द लाइन नहीं है। अलोंग द लाइन तुम आपको दिख भी नहीं रहे ना, क्योंकि ये तो दोनों एक सीध में है, इनके सेंटर पॉइंट सीध में है, पर ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है लूप, है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर बिल्कुल सेम रखा होता तब क्या होता? तब तो ये भी है और ये दोनों क्या होते? अलोंग द लाइन होते। उस पोजीशन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते। ये दोनों फोर्स क्या हैं? कितने हैं? आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन 90 है, स्पष्ट है। क्या होगा? आई बी एल। इतना फोर्स है, और इन दोनों फोर्स में क्या खूबी है? इक्वल है, अपोजिट है, अलोंग द लाइन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे क्या है? ऐसे दो फोर्स जो एक दूसरे के इक्वल हो, अपोजिट हो, और पैरेलल हो, अलोंग द लाइन ना हो, वो फोर्स मिलकर एक टॉर्क बनाते हैं। उसे बोला जाता है टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल बोला जाता है। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि भाई इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक कपल बना लिया। क्या बना लिया? कपल। अब ये कपल का टॉर्क कितना होगा? कपल कितना, उसका कितना टॉर्क होगा? कैसे कैलकुलेट करते थे हम? कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे चेक करने के लिए हम आपको बता सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये F1 की डायरेक्शन है। सपोज करो F1 आउटवर्ड है और F3 इनवर्ड है, दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के, बीच की डिस्टेंस b है, और ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन, परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द लाइन प्लेन थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल? अब आप सपोज करेंगे थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा होगा, ये डिस्टेंस b है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये b, ये थीटा, ये होगा b साइन थीटा। कितना होगा भाई? क्लियर है ना? क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस b है और ये एंगल थीटा आपका आ रहा है, तो कितना होगा ये डिस्टेंस? b साइन थीटा। तो फोर्स कितना आया था? आई बी एल, ये आया b साइन थीटा। l क्रॉस b क्या हुआ? टो इजकल टू आया आई ए बी साइन थीटा। और अगर n टर्न्स हैं इस कोयल में, कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, तो क्या होगा? n आई ए बी साइन थीटा। बोलो अच्छी बात समझ में आई? यानी जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा? हमेशा उस पर एक टॉर्क डेवलप होगा। एक हमेशा क्या होगा? एक टॉर्क डेवलप होगा, और वो टॉर्क उसे घुमाने का प्रयास करेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा, तो उसे टॉर्क होगा। उसे बोला जाता है टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल टो, है ना। और इसकी यूनिट होती है, क्या यूनिट होगी इसकी? आप कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क की यूनिट तो वैसे न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर। दो करंट कंडक्टिंग वायर हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग हैं,
एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, पास में रखे हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे ये दो वायर हैं, दोनों पैरेलल, बीच की डिस्टेंस r, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है I1 और उसी डायरेक्शन में दूसरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो ये तो बात क्लियर है कि इस वायर को अगर मैं PQ कह दूं और इसे मैं RS कह दूं, तो ये बात तो क्लियर है कि इस PQ के कारण इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा और इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। क्लियर? हमने आपको पीछे बताया भी था कि जब दो वायर में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब उनके बीच फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन का। और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्शन का। 10th में आपको बता दिया, आपने मान लिया। आज हम बताते हैं कि ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा क्यों। कैलकुलेशन तो बात की बात है कि कितना होगा, फिर हम बाद में बात करेंगे कितना होगा। पहले हम बात करते हैं कि कैसा होगा। क्लियर? अच्छा, इस वायर के कारण, इस करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट। कैसे? थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को वायर की ओर। क्या आया? यानी यहां पर जो करंट, जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट होगा। यानी ये लगा दिया हमने, यही तो होगा, इनवर्ट। इस करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, किस डायरेक्शन? थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट की ओर, क्या आया? आउटवर्ड। बोलो, बात क्लियर हुई आपको? है ना? बात क्लियर है आपको? इसमें जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है तो हम सोचते हैं सेम के कारण रिपल्सन होगा। हम याद रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया था? सेम चार्जेज रिपल्शन, डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्शन। यहाँ उसका उल्टा होगा क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है। अब हम इनके कारण फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि इसके कारण फोर्स इस पर लग रहा है ना भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इस पर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई? यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। चलो रूल्स लगाते हैं। ये क्या है? करंट। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स, यही तो होता था। करंट कहाँ है? ऊपर। करंट कहाँ पर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड। अपवर्ड है क्या ये? नहीं। अब अपवर्ड है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, डायरेक्शन क्या आया? यानी फोर्स का इस पहले वायर पर जो फोर्स है दूसरे कारण लग रहा है, इसे मैं कह दूं F12, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। अब यहां पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, यहां पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कैसे? करंट कहाँ? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड। ये तो सही लगाया मैंने भाई। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्या आया? यानी क्या हो रहा है भाई? ये सब, ये क्या हो रहा है? यानी जब इन दो वायर में करंट की डायरेक्शन एक है तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस वायर की तरफ पहले पर फोर्स लग रहा है, दूसरे की ओर जा रहा है वायर। वो पे फोर्स लग रहा है तो ये इधर को जाने का प्रयास करेगा ही, और इस पर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। तो फोर्स कैसा आया? बोलो। तो जो बात मैंने कही थी कि क्या कही थी? मैंने ये कहा था कि अगर दो वायर हैं और उनके बीच करंट जो फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच फोर्स कैसा हुआ? प्रूफ हो गया। समझ में आया आपको? हाँ। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं ये दो वायर हैं 1 और 2 और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा बताइए? इस पहले के कारण दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। क्या आया? क्रॉस। इनवर्ट आया ना। दूसरे के कारण पहले पर अंगूठा रखूंगा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट रखूंगा इधर, क्या आएगा? इनवर्ट। बोलो, इनवर्ट आया है ना। अब दोनों पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। क्या कीजिए बताइएगा? करंट ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, फोर्स बाहर आया। यहां भी कैलकुलेट कीजिए, करंट नीचे, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण नीचे नीचे, ठीक। हाँ, इसके कारण फोर्स बताइए, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ। आप तो मेरी बात मान गए या नहीं माने, क्या मान गए कि अगर दो वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन। ठीक, बात समझ में आई आपको। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये फोर्स तो पता चल गया कैसा लगेगा, अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कितना लगे। दो वायर, करंट I1 I2, डिस्टेंस R, और हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि इस वायर के कारण इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर। पहले कैलकुलेट करेंगे जैसे बताया था मैग्नेटिक फील्ड, बताइएगा मैग्नेटिक फील्ड एट RS ड्यू टू करंट I1 कितना होगा साहब, μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट, इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोल्ट। क्लियर। L लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑन RS क्या होगा, F इजगल टू BIL, F इजगल टू B की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। ये तो B की जगह आया, I करंट कितना आ रहा है इसमें, I2 L साइन 90 क्यों हुए पता है आपको। F इजगल टू आया μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। क्लियर। L को आप नीचे ले जा सकते हैं, F अपॉन L इजगल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। क्लियर है आपको या नहीं है आपको क्लियर।